अच्छा जी, पोटाशियम आयन, पोटाशियम आयन। तो देखें, आपने ना 2 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझिए कि ये ब्लड वेसल है, ये क्या आपका ब्लड है, ठीक हो गया? और ये क्या आपका सेल है, क्या आपका सेल है। ये सेल है और ये क्या आपका ब्लड है, ठीक हो गया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोटेशियम आयन इधर भी हैं, 1 मिनट, पोटेशियम आयन जो है वो दोनों जगह पर है, इधर भी पोटेशियम आयन है, इधर भी पोटेशियम आयन है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? ब्लड के अंदर बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। और सेल के अंदर कम होते हैं, सेल के अंदर कम होते हैं, ऐसे ही है। अब हम एक चीज़ हमने ये देखनी है कि वो कंडीशन जिस वक़्त आपके पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर कम हो, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ सेल के अंदर कम है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि सेल से वो कहाँ जा रहे हैं? आपके ब्लड के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पोटेशियम आपके सेल के अंदर कम है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा है। दूसरी बात को गौर करना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पोटेशियम जो है वो जनाब आपके ब्लड से आपके सेल के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका बात करने का मकसद ये हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेशियम जो है वो आपके सेल के अंदर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लड के अंदर कम है, ब्लड के अंदर कम है। इन दोनों बात को समझे कि नहीं समझे? देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि वो कंडीशन जिसमें जनाब ये जनाब की तरह मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक हो गया? और इनको अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये समझना है कि वो कंडीशन जो कि जनाब आपका एक तरह का शिफ्ट इनटू सेल करती है, शिफ्ट इनटू सेल। यानी कि वो कंडीशन जिसमें जनाब पोटेशियम जो होता है वो सेल के अंदर आता है। पोटेशियम जो होता है वो सेल के अंदर आता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पोटेशियम ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? पहले ये बताएँ, अगर पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया लिख सकते हैं ना? हाइपोकैलेमिया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ पोटेशियम शिफ्ट आउटसाइड सेल क्या होता है आपका आउटसाइड सेल, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि आपका हाइपरकलीमिया, क्या लिख सकते हैं आपका हाइपरकलीमिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि किन किन कंडीशन में ये होता है। मेरी बात को अब गौर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम है, अगर किसी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम है, तो उस कंडीशन में आपका पोटेशियम ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा या सेल के अंदर ज़्यादा होगा? थोड़ा-सा सोच के बताएँ, शाबाश सिंपल बात है। हाँ जी, उस कंडीशन में पोटेशियम जो होगा वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा या सेल के अंदर ज़्यादा होगा? तो आप लोगों ने सिंपली ये कहना है कि आपके सेल के अंदर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर पोटेशियम आपके सेल के अंदर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, पोटेशियम एक आयन है, सॉल्यूट है, ठीक हो गया। तो जब सॉल्यूट कम है तो हम उसको कहते हैं आपका सॉल्यूशन क्या हाइपोosmolar है, ठीक है? तो आपने कहना है कि जब आपका पोटेशियम आपका सेल के अंदर कब होता है जब आपकी क्या होती है हाइपोosmolarity होती है। क्या होती है आपकी हाइपोosmolarity आपने लिख दिया जनाब आपकी हाइपोosmolarity होती है, ठीक हो गया। दूसरी बात देखें पोटेशियम आपका ब्लड के अंदर सेल के अंदर कब कम होता है? जब आपकी हाइपर ओस्मोलैरिटी होती है, इसके ऑपोजिट जब आपकी हाइपर ओस्मोलैरिटी होती है। क्या होती है आपकी हाइपर ओस्मोलैरिटी क्यों? क्योंकि हाइपर ओस्मोलैरिटी के अंदर आपके ब्लड के अंदर क्या होता है पोटेशियम आयन्स ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा-सा और आपने गौर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन होती है अल्कालोसिस। क्या होती है आपकी? अल्कालोसिस, ठीक है। अल्कालोसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो पोटेशियम होता है, वो आपका से ये कांसेप्ट समझना है, शाबाश। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये किडनी की ट्यूब्यूल्स है। ये क्या आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर इस तरह होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सोडियम जो होता था वो ब्लड के अंदर जाता था और पोटेशियम और H+ जो होते थे वो बाहर आते थे। ऐसे ही था ना? बाहर आते थे, ठीक हो गया। अब देखें, जब आपका पोटेशियम बाहर आ रहा है, H+ बाहर आ रहा है, तो जब H+ आपके जितना ज़्यादा यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उतना आपकी बॉडी अल्कली हो रही है, उतनी आपकी बॉडी अल्कली हो रही है। तो अल्कली नेचर में आपका जो पोटेशियम होगा वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा या कम होगा? थोड़ा सोचें, शाबाश। यहाँ पर ही देख लें, आपके ब्लड के अंदर क्या होगा एक तरह का कम होगा। यानी कि जब आपकी क्या होगी एक तरह की अल्कलाइन नेचर होगी, अल्कलाइन नेचर होगी। ठीक है? दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पर आता है एसिडिक नेचर।
तो एसिडिक नेचर में क्या होता है कि भाईजान अगर H+ यहाँ से ब्लड से बाहर यहाँ नहीं आ रहा तो पोटेशियम क्या खाद लेने आएगा? वो भी नहीं आएगा। क्या मैं आपका एसिडिक नेचर। एसिडिक में क्या होता है एक तरह का ज़्यादा होता है। अब हम और आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं। हाँ जी जनाब क्या सीन है? ठीक हो गया आपका कि और किस कंडीशन में आपका ये इफ़ेक्ट करता होता है। और किस कंडीशन में देखता है? देखें, आप लोगों को एक बात का पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जनाब एक तरह का आपका सोडियम, पोटेशियम एटीपेज़ होता है। क्या होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम में एटीपेज़ होते हैं। ठीक हो गया? जब हम सोडियम, पोटेशियम एटीपेज़ की बात करते थे, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करें कि सोडियम, पोटेशियम एटीपेज़ की, सोडियम, पोटेशियम एटीपेज़ में काम क्या होता था? सोडियम, पोटेशियम एटीपेज़ में ये काम होता था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, ठीक हो गया। जब ये आपका सेल होता था तो इसमें जनाब जो सोडियम होते थे उसके 3 मॉलिक्यूल बाहर जाते थे और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल अंदर आते थे। हालाँकि सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है। यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सोडियम सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। तो जब आपके सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ज़्यादा है, तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। जब आपका सोडियम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके लिए चाहिए होती है एनर्जी, ठीक हो गया नंबर 1। दूसरा, पोटेशियम आपका सेल के अंदर क्या होता है, एक तरह का ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है और जब आपका एक तरह का पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मतलब कि वो भी लो से हाई की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहते होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज़। क्यों? क्योंकि जब ये इस तरह काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, यानी काउंटर का मतलब होता है ये एंटागोनिस्ट मूव करते हैं। सोडियम आपका बाहर जाता है सेल के से, पोटेशियम आपका अंदर आता है। तो इसके नतीजे में एटीपी लगती है, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज़। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, जब किसी बंदे का सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसके नतीजे में आपका एक तरह का पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है या कम होता है? शाबाश बताएँ जी। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ का लेवल ज़्यादा होगा, तो उसके नतीजे में आपका जो पोटेशियम का लेवल होगा, वो सेल के अंदर क्या होगा, एक तरह का ज़्यादा होगा या कम होगा? तो आपका जो पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर क्या होगा, एक तरह का सेल के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, सेल के अंदर ब्लड में कम, वेरी गुड, ब्लड में कम और सेल के अंदर ज़्यादा। ब्लड के अंदर कम होगा भई, क्यों? क्योंकि देखें कि जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ है, तो ये इतना पोटेशियम आपका आपके यहाँ सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो आपने कहना है सेल के अंदर क्या होगा, एक तरह का ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, एक तरह का कम होगा, ठीक है? अब मेरी बात को और आप लोगों ने देखना है। देखें, जब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ कहाँ काम करते हैं? आपने पढ़ा होगा जनाब थायराइड हार्मोन हमारा क्या काम करता है? बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? थायराइड की फिजियोलॉजी। बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को तेज़ करता है, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करता है, ठीक हो गया? तो वो जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी, उसमें यही होता था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ काम करता था। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को हाइपरथायरायडिज़्म है, तो उस कंडीशन में उसका पोटेशियम लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा या कम होगा? बताएँ? उस कंडीशन में जो बंदा होगा उसके ब्लड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा या कम होगा? उस कंडीशन में उसके ब्लड के अंदर पोटेशियम कम होगा और जो होगा सेल होगा उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा। गुड हो गया। अब हम और आगे आते हैं और और देखते हैं। देखें, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन की सिंथेसिस। आपके मतलब कि एंडोक्राइनोलॉजी में हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, इंसुलिन की सिंथेसिस। तो आप देखो कि जब हमारी इंसुलिन की सिंथेसिस होती है ना, उस वक़्त आपका पोटेशियम जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा आता है। तो जितनी आपकी इंसुलिन की सिंथेसिस होगी उतना आपका सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होएगा और उतना कम आपका पोटेशियम आपके ब्लड के अंदर जाएगा, जिसकी वज़ह से आपकी हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होता है कि हाँ जी जनाब इंसुलिन क्या काम करती है? तो आपने कहना है कि इंसुलिन जो होती है, वो क्या काम करती होती है? वो जनाब आपका एक तरह का मतलब कि इंसुलिन की सिंथेसिस को सॉरी इंसुलिन की सिंथेसिस को एक तरह का मतलब कि जैसे इंसुलिन की सिंथेसिस होती है, तो उसके नतीजे में आपने ये कहना है कि पोटेशियम आपके सेल के अंदर आ जाता है। जैसे सेल के अंदर आता है, तो आपके ब्लड के अंदर कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। ठीक हो गया? अब देखें, जब मैं ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ की बात कर रहा था, आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका सेल है, इस सेल में से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ऐसा ही है, यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ मेडिसिन्स होती हैं, उन मेडिसिन्स को कहते हैं डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन, डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन। ठीक हो गया? ये डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन्स क्या काम करती होती हैं? ये जनाब आपका ये ब्लॉक कर देती है। सोडियम पोटेशियम की एटीपेज़ की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। अब मेरी बात को गौर करना है, जब आपकी सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ की एक्टिविटी बंद हो जाएगी,
तो क्या आपका जो पोटेशियम होगा, वो आपका बाहर से अंदर की तरफ आएगा? ब्लड से अंदर की तरफ आएगा? शाबाश बताएँ जी। आपका ब्लड से अंदर की तरफ आएगा सेल के अंदर? नहीं आएगा। जब आपके ब्लड से सेल के अंदर नहीं आ रहा, तो इसके नतीजे में ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैलेमिया। मतलब कि वो पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन-सी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हाइपरकैलेमिया करवाती हैं? तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपकी एक तरह की डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन्स। कौन-सी होती है आपकी? डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन, ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी देख लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का एक तरह का ब्लड ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर किसी बंदे को इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है या टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है। जब बंदा टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट होता है, तो क्या उसमें प्रॉपर इंसुलिन पैदा हो रही होती है? बताइएगा जी। क्या उसमें प्रॉपर इंसुलिन होती है? नहीं होती। तो जब उसकी प्रॉपर इंसुलिन ही नहीं है भाई, तो जो आपकी ब्लड के अंदर जो है पोटेशियम, वो कैसे सेल के अंदर आएगी? वो नहीं आएगी। जब पोटेशियम ब्लड से सेल के अंदर नहीं आएगी, तो क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। क्या? मतलब कि आपका एक तरह का डायबिटिक कंडीशन क्या होती है आपकी? डायबिटिक कंडीशन, ठीक है? ये आपने कहना है और डिजिटालिस ग्रुप की मेडिसिन्स आपने कह दी, ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जनाब और उसके बाद हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था। ऐसा कौन-सा सिंड्रोम होता है जो कि पोटेशियम के लेवल को ज़्यादा करता है? शाबाश बताइएगा जी। अगर आप लोग ये बता देते हो, मैं कहता हूँ बहुत लेवल है, माशाल्लाह। ऐसा सिंड्रोम का नाम बता दें। वेरी गुड आमनानीस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। कौन-सा होता है आपका? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्यों? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में आपका सेल टूटता है, जब आपका सेल टूटता है, तो सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम बाहर निकलता है। उसके नतीजे में क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम भी। ठीक होगा? तो क्या होगा आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर।